आप सभी का स्वागत है अवेयरनेस टेप में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जो अगर आप अपने विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1 या विंडोज़ 10 का जो पासवर्ड है वो भूल गए हैं, जो विंडोज़ लॉगिन पासवर्ड होता है और लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कैसे रिमूव करेंगे इस वीडियो में हम वही दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा डेस्कटॉप और जिस सॉफ्टवेयर का हम इसमें यूज़ करेंगे। हाँ, उससे पहले मैं और बता दूं कि आपको एक यूएसबी पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कि हम एक सॉफ्टवेयर है लेस सॉफ्ट पासवर्ड रिकवरी, उसको हम डाउनलोड करेंगे। वो आपकी पेन ड्राइव को ऑटोमेटिकली अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू क्रिएट करेगा, और जैसे ही आप उस पेन ड्राइव से बूट करेंगे तो वहाँ पे आपको फर्दर ऑप्शंस आएंगे उस पासवर्ड को रिमूव करने के। तो चलिए करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है लेस सॉफ्ट पासवर्ड रिकवरी। यहाँ पे देख सकते हैं फॉरगॉटन विंडोज एडमिन पासवर्ड रिकवरी, इसको ओपन करेंगे। फ्री डाउनलोड। ओके, डाउनलोड ना। यहाँ पे ये फाइल डाउनलोड होने लगी है, आप ये देख सकते हैं, ये देखिए। और बस कुछ ही सेकंड्स में डाउनलोड हो जाएगी, और ये हो चुकी है। आई गेस जस्ट होने ही वाली है। हाँ, ये हो चुकी है। फोल्डर को ओपन करेंगे, इस सेटअप को हम लॉन्च करेंगे। हो जा भाई। ओके, तो आई गेस एंटीवायरस इसको पीछे ही पीछे स्कैन कर रहा था, तो इसलिए इसने थोड़ा टाइम ले लिया। नो वरीज, इसको इंस्टॉल करेंगे। बस थोड़े से ही समय में इंस्टॉल हो जाएगा। और ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे चेक मार्क है लॉन्च एप्लीकेशन का, तो आप फिनिश पे क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम, हाउ टू क्रिएट बूटेबल सीडी। आप सीडी भी बना सकते हैं बूटेबल। हाउ टू बूट फ्रॉम द क्रिएटेड सीडी, हाउ टू क्रिएट बूटेबल यूएसबी। चलिए इस पे क्लिक करते हैं, हाउ टू क्रिएट बूटेबल यूएसबी पे। ये देखिए, आपको थोड़े इंस्ट्रक्शंस, थोड़े स्टेप आ रहे हैं। तो ओके, तो ये एक तरह से आपको गाइड कर रहा है, वो तो ठीक है। अब हम इसको ऑलराइट, तो आप वेलकम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बर्न बूटेबल सीडी यूएसबी डिस्क का ऑप्शन आएगा। इससे पहले जो भी है ये गाइड्स हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपको पढ़ना है इन्हें, तो कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। बट मैं आपको प्रीटी सिंपल स्टेप्स में दिखा देता हूँ। वेलकम पे क्लिक करेंगे, बर्न सीडी बूटेबल सीडी या यूएसबी, तो हम यहाँ पे यूएसबी क्रिएट कर रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो दिस विजार्ड विल गाइड यू थ्रू बूटेबल रिकवरी ब्ला ब्ला। प्लीज सेलेक्ट द विंडोज वर्जन ऑफ द टारगेट कंप्यूटर। नाउ यहाँ पे ये वो पूछ रहा है कि जिस भी विंडोज का पासवर्ड आप भूल गए हैं वो विंडोज कौन सी है। तो अगर ये वही कंप्यूटर है, अगर इसी के जैसे इस पे विंडोज 10 है और उस विंडोज पे भी विंडोज 10 है, तो आप सेम एज दिस कंप्यूटर पे छोड़ सकते हैं। अदरवाइज आप जैसे कि जिस पे पासवर्ड भूल गए हैं आप, वो है विंडोज 10 64 बिट। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। आप देखिए मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पे, एक्सबी भी है, विस्टा भी है, 7 भी है, 8 भी है, 8.1 भी है, 10 भी है। सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे ऑप्शंस में क्या है, हाँ यहाँ पे वही सारे ऑप्शंस हैं, कुछ नहीं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
ठीक है, तो अब आपको ये पूछ रहा है आपको सीडी या डीवीडी बर्न करनी है या यूएसबी फ्लैश ड्राइव बर्न करनी है। तो हमें यूएसबी चाहिए। यूएसबी एक मैंने ऑलरेडी कंप्यूटर में प्लग इन कर रखी है। तो चलिए स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये थोड़ी बहुत फाइलें जो है, मेक श्योर कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो इसे बनाते वक्त, क्योंकि ये कुछ फाइल्स है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करता है। आई डोंट नो विच आर द एग्जैक्ट फाइल्स, बट ये आप देख सकते हैं। डाउनलोडिंग द विन पीई कंपोनेंट्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट। तो ये काइंड ऑफ कुछ लाइव फाइल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं बूटिंग टाइम में, और ये आई गेस माइक्रोसॉफ्ट पे फ्री में अवेलेबल है, तो ये बस वहां से डाउनलोड कर रहा है। इसलिए मेक श्योर कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो इस प्रोसेस को करते वक्त। तो आई गेस डाउनलोडिंग हो चुकी है। अब ये कह रहा है यू मस्ट फॉर्मेट द यूएसबी डिस्क बिफोर इट कैन बी मेड बूटेबल। तो हम यहाँ पे, और जितना भी आपका पेन ड्राइव में डेटा है प्लीज उसे बैकअप कर लेना, क्योंकि ये पूरी पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर देगा। तो हमने यस पे क्लिक किया। जैसे ही ये बन जाएगा, इसके बाद मैं इसी कंप्यूटर पे एक काइंड ऑफ टेस्ट अकाउंट बना के दिखाऊंगा। उसका पासवर्ड मैं कुछ भी रखूंगा रैंडम, जो कि मैं भी मतलब भूल जाऊंगा ऑब्वियस। और फिर हम इस यूएसबी ड्राइव का यूज़ करके जो अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, उससे हम देखेंगे कि हम उस पासवर्ड को रीसेट कर, मतलब ये सॉफ्टवेयर वर्क कर भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पे ये प्रोसेस फिनिश हो चुका है। तो चलिए फिनिश पे क्लिक करते हैं। आपकी बूटेबल पेन ड्राइव जो है बन चुकी है। फिनिश पे क्लिक करते हैं, इसको एग्जिट करते हैं और जल्दी से एक टेस्ट अकाउंट क्रिएट करते हैं। स्टार्ट पे, उसके बाद सेटिंग्स, उसके बाद अकाउंट्स, उसके बाद फैमिली एंड अदर यूजर्स। यहाँ पे एक हम लोकल एडमिन अकाउंट क्रिएट करेंगे, ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी। आई डोंट हैव दिस पर्सन साइन इन इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे और ऐड अ यूजर विदाउट अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। इसको हम नाम दे देंगे टेस्ट। पासवर्ड पहले मैंने आपको कहा था कि मैं रैंडम रखूंगा, लेकिन चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ कि क्या रख रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट अकाउंट है तो इतना फर्क नहीं पड़ता। इसका पासवर्ड रखा मैंने टीथ। अब यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चंस पुट इन करना मैंडेट है, क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं जा सकते। कुछ भी चूज कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि बस ये टेस्टिंग पर्पसेस के लिए है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सक्सेसफुली मैंने एक लोकल एडमिन अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। आई गेस अभी ये एडमिन अकाउंट नहीं है, हम इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड यूज़र है, एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, तो अब ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में चेंज हो चुका है। इसको एग्जिट करेंगे और हाँ, जैसे ही हम वो पेन ड्राइव क्रिएट कर लेते हैं बूटेबल वाली इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, प्ले सॉफ्ट रिकवर माय पासवर्ड, अगर आपको टेस्ट करना है कि वो ठीक से बनी है या नहीं बनी, वो बूट हो भी रही है कि नहीं, तो ये एक सॉफ्टवेयर है विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस टूल को रन करेंगे, ये कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने और भी वीडियोस बनाई है, उसमें भी मैंने इस टूल का यूज़ किया है जब भी मैंने कोई बूटेबल पेन ड्राइव बनाई होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा टेस्ट इन QEMU। अब अगर आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे, और ये आपकी पेन ड्राइव जो है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है टॉप पे। यहाँ पे देख सकते हैं एक ही पेन ड्राइव इसमें प्लग्ड इन है, तो उसको इसने डिटेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को चेक करके आप जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे, ये काइंड ऑफ एक डेमो थिंग आपको दिखाएगा कि अब ये पेन ड्राइव से बूट करेगा कि पेन ड्राइव सक्सेसफुली बनी है कि नहीं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पेन ड्राइव जो है सक्सेसफुली बन चुकी है। अदरवाइज हमें कोई ना कोई एरर अभी तक आ जाता। और यहाँ पे आपको लेस ऑफ लाइव सीडी EMS इनेबल्ड में एंटर करना है, ना कि विंडोज मेमोरी डायग्नोस्टिक में। इससे रैम वगैरह चेक होती है, तो ये अभी के लिए नहीं है इस वीडियो के लिए। ठीक है, तो इसको हम एग्जिट कर देते हैं। और
आगे की वीडियो मैं अपने स्मार्टफोन से शूट करनी होगी, क्योंकि आगे मैं स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं चला सकता, क्योंकि मैं विंडोज़ से अब लॉग आउट करूँगा। तो चलिए देखते हैं उसको भी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने अपने स्मार्टफोन पे स्विच कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं इस अकाउंट को आपको लॉग आउट करके दिखाऊंगा। सॉरी, इसको साइन आउट करते हैं। यहाँ पे ये रहा टेस्ट अकाउंट। अब ये देखिए, बिना पासवर्ड के तो ये जाएगा नहीं, पासवर्ड इनकरेक्ट ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैं टीथ डालूँगा, TEETH, दिखाता भी हूँ आपको टीथ, और तभी ये लॉगिन लेगा ना। क्योंकि ये पहली बार लॉगिन हो रहा है, तो यहाँ पे ये सेटिंग्स वगैरह जो है आपका डेस्कटॉप जो है पर्सनलाइज करेगा। इस पार्ट को मैं स्किप कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने अब अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट दिया है। अब आप उसको बूट करने के लिए आपके पास आपके डिपेंड करता है आपका लैपटॉप कौन सा है या आपका डेस्कटॉप कौन सा है। तो इसमें ये HP का लैपटॉप है, तो इसमें आप देख सकते हैं F9 से बूट डिवाइस ऑप्शंस पे जाएंगे। मे बी आपकी की डिलीट हो सकती है अगर आप या F12 हो सकती है अगर आप डेल पे हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे F9 प्रेस करूँगा। यहाँ पे देखो मुझे बूट डिवाइस ऑप्शंस आ गए हैं, एक तो इंटरनल हार्ड ड्राइव और एक मेरी पेन ड्राइव से। तो मैं पेन ड्राइव सेलेक्ट करूँगा और इससे बूट करूँगा। ये वही ऑप्शन जो हमने स्क्रीन पे देखे थे, तो मैं इसी में एंटर करूँगा। हल्का सा टाइम लेगा। ओके, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, और यहाँ पे ये सिलेक्टेड है रीसेट विंडोज़ पासवर्ड, तो इसी पे रहने दीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। इसको आप द फ्री लेसॉफ्ट होम एडिशन इज़ लाइसेंस फॉर नॉन कमर्शियल। ओके, तो यस पे क्लिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। क्योंकि हमने एक ऑफलाइन अकाउंट क्रिएट किया है, क्योंकि विंडोज़ 10 में और विंडोज़ 8 में आप एक जो अकाउंट क्रिएट करते हैं, आप उसको ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ एक ऑनलाइन अकाउंट कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए रोज़ लोकल पासवर्ड का ही ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि हमने इसी का जो है जो बूटेबल ड्राइव है वो बनाई है USB। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास सारे अकाउंट्स जो कि उस कंप्यूटर जो कि हमारे हार्ड डिस्क पे हैं विंडोज़ 10 के लिए, वो सारे यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। तो ये टेस्ट अकाउंट हमने बनाया था। तो चलिए इसको सिलेक्ट करेंगे और इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना। यहाँ पे देखिए फुल नेम डिस्क्रिप्शन, इसको छोड़ दीजिए। रीसेट और अनलॉक, इस पर आप चेक करेंगे। रीसेटिंग विंडोज़ पासवर्ड, द पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली। पासवर्ड रीसेट हो चुका है, यानी कि आप इस सॉफ्टवेयर ने उस पासवर्ड को रिमूव कर दिया है। अब जब नेक्स्ट टाइम हम विंडोज़ में बूट इन करेंगे अब, तो ये विदाउट एनी पासवर्ड उस अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ओके पे क्लिक करते हैं, फिनिश, शट डाउन। ओके, तो ये लैपटॉप शट डाउन हो गया है। दोबारा से इसे स्टार्ट कीजिए। अब मैं नॉर्मली इसको बूट होने दूंगा, मैं पेन ड्राइव से बूट नहीं करूँगा। यहाँ पे हो रही है हमारी विंडोज़ स्टार्ट। तो अगर इस USB ने सच में वो पासवर्ड रिमूव कर दिया है, तो मैं सीधे विंडोज़ में लॉगिन हो जाऊंगा टेस्ट अकाउंट में जो हमने क्रिएट किया था। और आप देख सकते हैं मैंने कोई भी ट्रिक नहीं करी है दोस्तों, ये सीधी वीडियो चल रही है। और ये हम लॉगिन ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं। ये तो ये आप डेस्कटॉप स्क्रीन देख सकते हैं बिना किसी पासवर्ड यूज़ किए। यहाँ पे पासवर्ड जो है रिमूव हो चुका है, और यहाँ से आप अपना पासवर्ड दोबारा से सेट कर सकते हैं, वही सेटिंग्स में जाके या यूज़र्स अकाउंट्स में जाके। तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें कि हमने आपको दिखाया कि विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10 पे आप पासवर्ड कैसे रीसेट कर सकते हैं अगर आप उसको भूल चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ हिट द लाइक बटन,
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।